भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मेहनत की भट्टी में छात्र दिन रात अपने आप को गलाते हैं बस एक सरकारी नौकरी के लिए, उसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए हजारों छात्र, लाखों छात्र पटना के मुसल्लापुर हाट बाजार समिति बिकना पहाड़ी में अपना पसीना बहाते हैं, रातें दिन एक कर देते हैं। नौकरी मिलती है बड़ी मशक्कत के बाद, लेकिन उसी एक नौकरी के बदले तीन तीन सरकारी नौकरी एक साथ लेकर आई है। हमारे साथ हैं एसके झा सर की प्रिय छात्रा कह लें, आप पटना की बेटी कह लें, बिहार की बेटी कह लें, और आने वाले समय में इतनी भविष्य लिखने वाली है ये भारत की भी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत बधाई हो आपकी इतनी सफलता के लिए। थैंक यू। कौन कौन से परीक्षा में आपका रिजल्ट हुआ है? एलपी में हुआ है और टेक्नीशियन में और बिहार इलेक्ट्रिशियन। 3 गो में? हाँ। सर किसी को मिले ना मांगे ना मिले, किसी को खुद ही मिले? नहीं, खुद नहीं मिला है। आप इसका जब मेहनत देखिएगा, जी। ये मेरे गुरुकुल की छात्रा है, ये मेरे घर में रहती थी। हम्म। हम इसको जानते नहीं है इसका घर कहाँ है। आपके घर में रहती है? हाँ, इसका गुरुकुल में? इसका नाम तक हमको नहीं पता है। और 6 महीना मेरे यहाँ रही, उसमें हम इसको 2 बार देखे हैं। 2 बार एकदम देखे? डरी सहमी लड़की, जैसे ही देखती थी बस निकल जाती थी, मुंह छुपा के किसी तरह धीरे से, ताकि सर ना देख ले। और आप ये समझ, इसका अभी भी हमको घर कहाँ है हमको नहीं पता है, जबकि मेरे यहाँ ये 6 महीना रही है। तो और आज इसका रिजल्ट है। भगवान को शुक्रिया करते हैं कि मुझे गुरुकुल खोलने का भगवान जी ने प्रेरणा दिया। और आज ऐसी बेटी जो 3-3 रिजल्ट, कहते हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी में रिजर्वेशन है, चलो हो गया, लेकिन बिहार इलेक्ट्रिसिटी में भी यूआर से रिजल्ट है इसका। यूआर से रिजल्ट है, और एएलपी में भी रिजल्ट है, और टेक्नीशियन में भी रिजल्ट है। एएलपी में आप समझिए पीटी पास की, उसके बाद मेंस पार्ट ए पास की, ट्रेड पास की, उसके बाद साइको पास की, उसके बाद फिर मेडिकल हुआ, फिर डीबी हुआ, और अब जाके इसके पास वो भी रिजल्ट। टेक्नीशियन में इतना हाई कट ऑफ गया, फिर भी रिजल्ट पता नहीं। बस ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ये सब करने का सौभाग्य हमें और भी प्राप्त हो, और भी बच्चियों को ये योगदान हम दे सकें। पापा की पड़ी अब स्कूटी में ब्रेक नहीं लगाएगी, पापा की पड़ी अब ट्रेन में ब्रेक हाँ लगाएगी। जी, और देखिए हम इसको बोल रहे हैं कि तुम बिहार इलेक्ट्रिसिटी ज्वाइन कर लो, टेक्नीशियन ज्वाइन कर लो। ये कहती है नहीं, मेरा ड्रीम जॉब जो है ना वो ट्रेन चलाना है। अब पापा की परी जो है ना, वो आपको इस रूप में दिखाई देगी। ये बदलता हुआ भारत है, और अब यहाँ लोग अपनी ईमानदारी को, बच्चियां हो या बच्चे, वो हर हाल में सही तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर रहती थी? कब ज्वाइन की थी झा सर को? 2023 में किए थे, 2023 में? मई में लग। अच्छा सर, हम एक इंटरव्यू देख रहे थे आप, जिसमें आप इंटरव्यू कर रहे थे, इन्हीं का एक पुराना इंटरव्यू, जब इससे पहले हमें पता चला कि इनका रिजल्ट हुआ, तो एक इंटरव्यू देख रहे थे। कैसे सर वो उस भविष्य को जान लेते हैं कि इन बच्चों में प्रतिभा होगी, अब अगर हम इसको ले ले तो मेहनत करने की थोड़ा सा ज़रूरत है, बस बना दें? देखिए, जिस टाइम हम इसका इकलौता यही लड़की थी जिसका हम इंटरव्यू डाले थे। वैसे लड़कियां तो बहुत सारी थी गुरुकुल में, लगभग हमको लगता है कितना 3-4 लड़कियों का नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया रिजल्ट। गुरुकुल में बाकी कितनी लड़की थी सर? लगभग 60 के आसपास थी, 60 थी आप लोग? लगभग अप्रॉक्स में 60 के आसपास 60 थी। के आसपास। हाँ, तो उसमें से 4 लड़कियों का नहीं हुआ, 4 या 5 लड़कियों का, बाकी सबका रिजल्ट हो गया। अब बॉयज गुरुकुल में भी सबका हो गया, 4 से 5 का नहीं हुआ, और उसी का नहीं हुआ जिसका हम बोले थे कि नहीं होगा। कहाँ से कंसेप्ट लाए थे सर? ये कॉन्सेप्ट देखिए, हमको ऐसा लगा कि नहीं, अगर कुछ बच्चों को रख के, और उसको जिसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, पटना में नहीं रह पा रहे हैं, उसके लिए हम ये लेकर के आए थे कि उनको ये सुविधा मिले और वो बच्चियां कुछ कर सके, ताकि हमारे भी बुढ़ापे का सहारा बन सके। हो सकता है कल बाल बच्चा भगा देगा तो कहाँ जाएंगे, इन्हीं लोग से 500-500 टका लेंगे, बोली है कि देंगे, बुढ़ापे में 500 रुपया का पेंशन सब देगा। अच्छा। कहाँ से हैं आप? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। मुंगेर से हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? ऐसी खेती करते हैं। किसान हैं? और मम्मी क्या करती है? मम्मी भी वही साथ में रहते हैं। हाउस वाइफ है? हाँ। तो इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी? इससे पहले घर में ही पढ़ते थे। घर में पढ़ती थी। तो जब पता चला था कि झा सर का टेस्ट है, वहाँ पर देना है, तो एक्साइटेड थी उस चीज़ के लिए कि वहाँ पर भर्ती हो जाएंगे? भरोसा था, एक दिल में भरोसा लेकर तो आई होंगी ना? हाँ, भरोसा ही लेकर आए थे कि मतलब सुने थे कि यहाँ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आए थे पढ़ने। टेस्ट दिए फिर? हाँ, भर्ती हो दिए, गए? क्लास किए। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर सर फैसिलिटी देते थे? फैसिलिटी सारा है, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, टेस्ट मार सकते हैं, सारा ऑनलाइन टेस्ट भी है। यहाँ रहते भी थे? हाँ, रहते भी थे वहाँ। सर के अपने मकान में? सर के अपने मकान में रहते थे, सारा कुछ फ्री था। मैडम आती थी देखने के लिए कभी? हाँ, आते थे। कैसी है अंशु, खाना वाना खाएगी नहीं, पूछी थी? नहीं, स्पेशल किसी का नाम लेके नहीं पूछते थे, अच्छा, सब सबको। उसके लिए बराबर था? हाँ, हम्म। सबको बोलते थे। अच्छा, उसमें जितनी लड़कियां थी आपकी सारी दोस्त उसका हो गया?
हाँ, कुछ का नहीं हुआ है, कुछ 2-4 का, एक दो का। चार का नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, तो जो लड़की थी आपकी, जो रूम पार्टनर थी, तो वो नहीं ना मिली थी वो वाला टाइप, कि नहीं लड़ाई मेरी उड़ाई कर लेती थी, मेरी मुझको रूम सुतले छोड़ देती थी, हम जाके पढ़ लेते हैं ऐसा वाला। कुछ नहीं, मेरी रूम वही थी जो हम पहले यहाँ रहते थे, वही वहाँ भी साथ में रहते। ये साथ में रहती नहीं थी गुरुकुल, जब हम दे रहे थे रूम तो ये जबरदस्ती ली थी? नहीं, हाँ। ज़बरदस्ती नहीं लिए थे। अच्छा। वो दूसरी लड़की थी, फिर वो मेरी रूम पार्टनर जो थी, वो दूसरे से झगड़ा कर रही थी, तो वो बाद में मेरे पास आई थी। हाँ। तो और सर फिर जो झगड़ा कर रही थी उसका हुआ? नहीं, नहीं हुआ। आई जा। जो जो झगड़ा कर रही थी ना गुरुकुल में, हाँ। उसका रिजल्ट नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। झगड़ालू सबका नहीं हुआ। नहीं, बहुत लड़की लोग का नहीं हुआ है। वही 3 से 4, 3 से 4, जो जिसको इसको बोले थे कि नहीं होगा, उसका उसका नहीं हुआ, जिसको इसको बोले थे कि हो जाएगा, उस सबका हो गया। अंशु जब भी मिलती थी तो बोलते थे कि तुम्हारा टेक्नीशियन हुआ, बोली हाँ। एएलपी फिर हुआ तो कहती है हाँ। हाँ। फिर इलेक्ट्रिशियन हुआ, लेकिन आज तक लड़की में ऐसी लड़की हमको नहीं मिली जो लड़की का तीनों जगह रिजल्ट, मतलब रियली ये लड़की, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये लड़की अपने मेहनत से इसको डिजर्व करती है। और उम्मीद करेंगे कि जो लड़कियां हिम्मत नहीं कर पा रही है या जो लड़के हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अंशु से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और कोशिश करने वालों की, कहते हैं ना, हार नहीं होती। 3-3 रिजल्ट लेकर आए आप, एएलपी में, टेक्नीशियन में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी में। कितना घंटा पढ़ती थी? पढ़ते थे, ज़्यादातर क्लास में ही रहते थे, घर में 2-3 घंटा पढ़ते थे, लगभग 10 घंटे कोचिंग क्लास में में कितना ही। समय बिताती थी, पूछे ना कोचिंग इससे? में? कोचिंग में 10 घंटा बिताते थे, नहीं भी कोचिंग रह में 10 घंटा? हाँ, नहीं भी कोई क्लास रहता तो वहीं बैठ के पढ़ते थे, लेकिन मतलब कोचिंग में सर, एक मजदूर जो मजदूरी करता है दिन मेहनत करके, पसीना बहा के, वही मजदूरी ये लोग वहां कर रहे हैं। 10 घंटा इसको हम कोचिंग में देखते थे, जब देखो तब कहीं पढ़ रही है अंशु, जब देखो तब कहीं पढ़ रही है अंशु। मतलब एक अंदर से ना लगता था कि यार इसका तो होना चाहिए, इसका होगा। और जब ये आई तो हमको लगा कि यार देखो हो गया इसका। जब कहीं कोचिंग के किसी क्लासरूम में बैठ के अकेले बैठ के पढ़ रही है, कोई क्लास नहीं है, तो ट्रेड हमको लगता है 2 बार खत्म की होगी क्लास में रह के। अच्छा, ट्रेड खत्म कर दी 2 बार? हाँ, 2 बार पढ़े हैं और घर में अच्छा, बहुत लड़का सब बोलता है कि लास्ट लास्ट में आके ज्वाइन कर लेता है ट्रेड। आप बोलता है कि नहीं आया। झा सर के बारे में भी बोलते बहुत सारे लड़के कि नहीं, झा सर से पढ़े थे या नहीं हुआ। काहे नहीं होता है? काहे कि उसका पूरा कंप्लीट नहीं रहता, 20 दिन में थोड़े ना कोई ट्रेड पढ़ लेंगे, जब तक उसको आप कितना दिन पढ़ी थी? हम तो 2 बार कंप्लीट किए थे, 2 बार? लगभग 1.5 साल का क्लास। तो अब जब पूरा से अगर जब कोई से कर आए लेगा, थे, पूरा अगर कोई हाँ, समय देगा तो वो छूटेगा। नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। लड़कों से ज्यादा नंबर लाई हैं आप ट्रेड में? नहीं, सबसे ज़्यादा तो नहीं लाए हैं, लेकिन अलग अच्छा लाए हैं। हम्म। 32 नंबर है ट्रेड में बस। अच्छा, तीनों नौकरी हो गया, चुनिएगा किसको? मेरा सपना है एलपी, तो हम अभी एलपी चुन रहे। सपना है एलपी? माई बाबूजी बोल देंगे कि कर लो दूसरा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी में कर लो, आराम से रहेगी। नहीं, पापा बोल रहे हैं कि जिसमें तुमको हाँ, दिल करता है उसमें कर। हाँ, पापा बोले जो मन करता है तुम्हारा करो। पापा पहले से फ्रीडम दिए थे? हाँ, शादी ब्याह के लिए कभी प्रेसो किए? प्रेस तो की है, लेकिन मेरा मन था पढ़ने का, हम बोले तो फिर बोले जाओ पढ़ो। हाँ। ऐसा हमको ऐसा नहीं कि शादी ही कर लो, हम्म। बोले पढ़ने का मन है तो पढ़ो, हम्म। तो हम यहाँ आ गए पढ़ने। ऐसे ही लड़की सर बहुत सारी बिहार में है, जिस मतलब टैलेंट है सर, जिसके पास रियल टैलेंट है, लेकिन वो सर आपके जगह पे नहीं पहुंच पाते कि जहाँ सर का कोई गुरुकुल चल रहा होगा, कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा, कैसे उसमें रहा जाएगा, कैसे मेहनत किया जाएगा। बहुत सारी लड़कियां होंगी सर, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अंशु जैसी और भी लड़कियां होंगी, कैसे आएंगे वो लोग? एक नहीं, कई एक। आप समझिए, मैंने गुरुकुल जब स्टार्ट किया, बॉयज गुरुकुल, गर्ल्स गुरुकुल, तो सब कहते थे यहाँ भी यार नहीं होगा रिजल्ट, कैसे होगा रिजल्ट। उसके पीछे हमने जो ऑफलाइन में जितनी मदद हो सकी, इन लोगों की तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी, इनके गुरुकुल में जाके टीचर पढ़ाते थे, तो वो सारी चीजें करने के बाद, लेकिन है क्या, हम लोग भी सारी फैसिलिटी नहीं दे पा, सारे बच्चों को ये फैसिलिटी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा भी एक फाइनेंशियल इशू होता है। हमारा एक क्राइटेरिया है कि भैया हम इतने पैसे हम इस पे लगा सकते हैं, ताकि ये सिस्टम चरमराए नहीं, क्योंकि रहना, खाना, पढ़ना, किताबें, पीडीएफ, टीचर, टेस्ट, ये सारी चीजें मैनेज करना, आप समझिए कि एक पिता के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। हमारे लिए जब सैकड़ों बच्चों के लिए कर पाते हैं, लेकिन हजारों बच्चों के लिए नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें हम आगे भी सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको हम फीस के क्राइटेरिया में लाएं, ताकि हम सबके लिए सुविधा कर सकें। लेकिन कुछ ना कुछ आगे आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ जरूर करेंगे, जिससे आखिरी पंक्ति के बच्चे और बच्चियां भी इसका लाभ ले पाएंगे। अंशु, अब सर जब आई होंगी, ये खाली हाथ आई होंगी, कितना तनख्वाह होगा?
अभी तो इसका समझिए कि अगर 8वां वेतन आयोग से 8वां वेतन लागू हो गया, इसके ज्वाइन करते करते हमको लगता है लागू हो जाएगा 1-2 महीने में, तो लगभग इसकी सैलरी जो है 60 से 65 हजार बनेगी। 60 से 65 हजार। अभी तो हमको लगता है 35 से 40 हजार रुपया अभी बनना है, तो 60 से 65 हजार इसकी सैलरी बनेगी असिस्टेंट लोको पायलट में। 8th पेज अभी लागू होने वाला है उसमें। धीरे 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 कहते हैं ड्राइवर में ना कहावत है कि ड्राइवर और गार्ड ये दोनों रेलवे का जमाई है। मतलब आप समझिए कि यहाँ खूब पैसा देता है इसको, ओवर टाइम ये वो नॉट। हाँ, लेकिन काम भी करना पड़ेगा। अंशु को हम बोल दिए कि काम करना पड़ेगा। बोलती है कोई बात नहीं सर, कर लेंगे, लेकिन बिहार इलेक्ट्रिसिटी से मेरा ड्रीम जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट। हमने भी कहा चलो छोड़ दो, कम से कम वो 2 सीट 2 लोगों को मिल जाएगी, तुम एक जगह कहीं ज्वाइन कर लो, बाकी जगह इसको हम बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डीवी भी नहीं करवाने दिए। डीवी ना की है, डीवी इस काम नहीं करवाने दिया है कि एक सीट तुम क्यों बर्बाद करेगी, एक ही जगह तुरा ज्वाइन करना है तो सिर्फ वहीं करेगी। अच्छा। तो इसका डीवी भी रोक दिए हैं, और वो एक सीट कम से कम वो किसी और गरीब बच्चे को मिल जाएगा। और टेक्नीशियन भी छोड़ दिया, टेक्नीशियन भी तो छोड़ ही दी, टेक्नीशियन भी छोड़ दिया। अब असिस्टेंट लोको पायलट का पैनल आ गया, तब ये ज्वाइन करेंगे। 60,000 तो अब 65,000 सैलरी हो गया, तो कुछ झांसर के होगा अकाउंटेंट। जरूर होगा सर, ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम भी देंगे कि मेरे तरफ से भी किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं आपसे। 60-65 हजार 70 हजार वाला नौकरी तो हो गया है आपको, दूल्हा कितना सैलरी की नौकरी वाला चाहिए? हमको दूल्हा नौकरी वाला नहीं चाहिए, बस हम मेरा केयर करने वाला चाहिए, और कुछ। सरकारी नौकरी में है आप, सरकारी नौकरी वाला दूल्हा नहीं चाहिए? काहे? कहते रही है कि जो इसका केयर करे वैसा लड़का से शादी करेगी। बेरोजगार से शादी कर लेंगे आप? बताइए बताइए। अभी शादी के बारे में कुछ सोची नहीं है अंशु ना? अंशु कुछ माइंड सेट तो होगा ना? कुछ नहीं सोची है इसके बारे में क्या बताएं। अच्छा, कोई लड़का अच्छा होगा जिसके पास जॉब नहीं भी होगा, सरकारी नौकरी नहीं होगा, आपका केयर कर सके अच्छे से, तो शादी कर लीजिएगा। अभी हम क्या बोले इसके बारे में? वक्त आने पर बता देंगे ना अंशु, वक्त आने पर पता चलेगा। वो तो अब देखिए, ये शादी तो संयोग है, वो ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है, माँ पिताजी डिसाइड करेंगे। इनका ये संस्कारी बच्चियां हैं, इनकी शादी की चिंता इनके माँ पिताजी करते हैं। और आने वाले समय में जो भाग्य में लिखा हुआ होगा, जिनके साथ इनका विवाह होना निश्चित हुआ होगा, उनके साथ अंशु का विवाह होगा। और उम्मीद करेंगे कि अंशु जैसी और भी लड़कियां समाज में बाहर आएं और जरूर अपने समाज के लिए कुछ करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ एसके झा सर की छात्रा, बिहार की एक होनहार बेटी अंशु थी, मुंगेर की रहने वाली थी। स्टोरी सुनी आपने कि कैसे झा सर के हॉस्टल आए, झा सर के गुरुकुल में आए, और यहाँ से इन्होंने 10-10 घंटे कोचिंग में पढ़कर 2-4 घंटे सेल्फ स्टडी करके, यानी कि जो पूरा दिन का समय होता है उसका 1/3 हिस्सा जो आप कहिए कि उसमें से निकाल देते थे सर। आधा आधा 12 घंटे का रूटीन था इसका। 12 से भी ज्यादा दिन और रात मिला के 12 घंटे का, 12 से 14 घंटे का रूटीन था। तो ऐसा रूटीन फॉलो करते हुए लड़कों से ज़्यादा मेहनत की, पसीना बहाई। कोई कहते हैं कि नौकरी हो गया, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि संघर्ष कितना करना पड़ा है। अंशु की कहानी सुनी आपने, कोई सवाल है अंशु के लिए तो आप लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। झा सर से कुछ पूछना चाहते हैं वो भी लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।